जिन्नात और गौश पाक की कहानी किसी समय की बात है, जब दुनिया में इंसान और जिन्नात का अलग अलग अस्तित्व था। इंसान अपनी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिन्नात को उनकी दुनिया में भटकते हुए महसूस हो रहा था। उन्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना पसंद था और इंसान की दुनिया को अपनी जादुई ताकतों से प्रभावित करना उनका प्रिय खेल बन गया था। इसी बीच एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान था, जिसे गौश पाक कहा जाता था। यह जगह न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसे एक रहस्यमय स्थान भी माना जाता था। यहाँ पर हर साल कई लोग आते थे, एक खास उम्मीद के साथ कि वे यहाँ आकर अपनी दुआओं का जवाब पा सकेंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस स्थान के नीचे कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। गौश पाक की कहानी उन कथाओं से जुड़ी हुई थी जिनका तात्पर्य था कि यहाँ किसी समय एक सच्चे और पवित्र संत ने तपस्या की थी और उसकी आत्मा इस स्थान की सुरक्षा करती है। संत की आत्मा ने यह शपथ ली थी कि वह केवल पवित्र लोगों को ही इस स्थान की शक्ति का अनुभव करने देगी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो इस शांति को तोड़ सकता था। गांव में एक अजनबी आया जिसका नाम था शाहिद। वह दिखने में साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरी बातें छिपी हुई थीं। शाहिद ने गौश पाक के बारे में सुना था और उसे यह जगह रहस्यमय और आकर्षक लगी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से इस स्थान के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और अब वह खुद उस जगह का दौरा करना चाहता था। गांव में आने के बाद शाहिद ने तय किया कि वह रात के समय गौश पाक जाएगा ताकि वहां की शक्ति का अनुभव कर सके। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में वह अकेला गौश पाक के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय रुक सा गया हो। शाहिद ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। गौश पाक के मंदिर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ की हवा में एक खास किस्म की खुशबू थी जो शाहिद को कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई। शाहिद घबराया, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह आवाज़ की ओर बढ़ता गया, एक अजीब सी धुंध ने उसे घेर लिया। धुंध में एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे कुछ उसे देखने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक तेज़ रोशनी के बीच शाहिद ने देखा कि एक आकृति खड़ी थी जो पूरी तरह से सफ़ेद रोशनी में घिरी हुई थी। यह आकृति कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जिन्न था जो अपनी शक्ति से इस स्थान को नियंत्रित कर रहा था। जिन्न ने शाहिद की ओर देखा और कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम जानते हो इस जगह की शक्ति से कौन खेल सकता है? शाहिद ने डरते हुए जवाब दिया, मैं इस जगह की शक्ति को महसूस करना चाहता था। जिन्न हंसा और बोला, तुम्हें यह शक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि तुम मेरे जैसे जिन्न नहीं हो। शाहिद ने महसूस किया कि वह किसी खतरनाक दुनिया में फंस चुका है और उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिन्नात और गौश पाक की लड़ाई। जिन्न ने शाहिद को चेतावनी दी कि वह अगर यहाँ से नहीं निकला तो इस रहस्यमय स्थान की शक्तियाँ उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लेंगी। लेकिन शाहिद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करते हुए जिन्न से पूछा, क्या तुम यह स्थान अकेले नियंत्रित कर सकते हो या यहाँ कोई और शक्ति भी है? जिन्न कुछ देर चुप रहा, जैसे वह सोचने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, यह जगह केवल मेरे नियंत्रण में नहीं है। यहाँ एक और शक्ति है जिसे गौश पाक की आत्मा कहा जाता है। वह आत्मा एक पवित्र संत की है और उसकी शक्ति से ही मैं यहाँ आ पाया हूँ। इस जवाब ने शाहिद को चौंका दिया। उसने जिन्न से पूछा, तो क्या गौश पाक की आत्मा और तुम दोनों के बीच कोई समझौता था? जिन्न ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ था, लेकिन अब यह समझौता टूट चुका है। एक पुराना वादा था जो अब खत्म हो चुका है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों में दरारें आ गईं और अजीब सा शोर शुरू हो गया। जैसे ही शाहिद ने अपनी आंखें बंद की, उसने महसूस किया कि एक और शक्ति जागृत हो रही थी। गौश पाक की आत्मा अब जाग चुकी थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जिन्न को चुनौती दी। यह एक अद्भुत और भयंकर संघर्ष था, जहां शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लड़ रही थी। शाहिद की आंखों के सामने जो दृश्य था, वह किसी कल्पना से परे था। गौश पाक की आत्मा
जो एक पवित्र और शक्तिशाली संत की थी, और वह जिन्न, दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। वातावरण में खतरनाक ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही दोनों के बीच जादुई शक्ति का टकराव हुआ, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और आसपास की हवा ने विकराल रूप धारण कर लिया। शाहिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय खुद थम गया हो। गौश पाक की आत्मा ने जिन्न की ओर गहरी नफरत से देखा और अपनी आंखों से एक तेज रोशनी की किरण छोड़ी। रोशनी का वह तीव्र विस्फोट सीधे जिन्न की ओर बढ़ा, लेकिन जिन्न ने अपने हाथों से एक काले धुएं की दीवार बनाई, जो उस प्रकाश को रोकने में सफल रही। दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थीं, और शाहिद बीच में खड़ा देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गौश पाक की आत्मा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है जिन्न। यह जगह मेरी ताकत से संरक्षित है और तुम इसे अपनी हानिकारक इच्छाओं के लिए उपयोग कर रहे हो। जिन्न ने क्रोध में आकर उत्तर दिया, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है, संत की आत्मा। मैं इस स्थान पर अब राज्य करूंगा और इसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इसी बीच शाहिद को यह एहसास हुआ कि वह इस संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। यदि वह अब कुछ नहीं करता तो दोनों शक्तियां न केवल एक दूसरे को नष्ट करेंगी, बल्कि इस स्थान की शक्ति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह जानता था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह युद्ध रुक सके और दोनों शक्तियां शांत हो सकें। लेकिन सवाल यह था कि उसे क्या करना चाहिए। शाहिद ने धीरे धीरे अपने डर को बाहर निकाला और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे इस घातक संघर्ष को रोकने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि शक्ति का मुकाबला करना उसके बस में नहीं था। उसने देखा कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के साथ जादुई टकराव में लीन थीं, और शाहिद के पास केवल एक ही रास्ता बचा था। वह इस जगह की असली शक्ति को समझे, जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि गौश पाक की पवित्रता से जुड़ी थी। शाहिद ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान एकत्रित किया और मंदिर के मध्य में खड़े होकर उसने आवाज दी, गौश पाक की आत्मा और तुम जिन्न, यह स्थान किसी एक की शक्ति से नियंत्रित नहीं हो सकता। यह स्थान उसी को अपनी शक्ति देता है जो इसके पवित्रता को समझे और सम्मान दे। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे गौश पाक, कृपया इस स्थान को बचाओ और इसे नष्ट करने की ताकत को खत्म करो। जिन्न ने शाहिद को घृणा से देखा और कहा, तुम क्या समझते हो इंसान? क्या तुम इस जगह के रहस्य को समझ सकते हो? तुम केवल एक सामान्य व्यक्ति हो जो इन शक्तियों से अधिक नहीं समझता। लेकिन शाहिद ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस स्थान को बचा सकते हो, अगर तुम इसकी असली ताकत को समझ सको। यह जगह किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, यह केवल पवित्रता और संतुलन में रह सकती है। शाहिद की आवाज़ में कुछ था जो गौश पाक की आत्मा और जिन्न दोनों को रोकने पर मजबूर कर रहा था। गौश पाक की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ा और जिन्न के काले धुएं की दीवार भी हल्की हो गई। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर सा गया और फिर गौश पाक की आत्मा ने कहा, तुम सही हो शाहिद, यह स्थान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से नियंत्रित होता है। जिन्न ने कुछ पल चुप रहते हुए शाहिद की बातों पर विचार किया। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए किया, लेकिन शायद अब मुझे इसे बदलने की आवश्यकता है। गौश पाक की आत्मा ने एक और उज्जवल किरण छोड़ी और वह धीरे धीरे जिन्न की ओर बढ़ी। यदि तुम चाहो तो तुम भी इस स्थान की शक्ति को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। केवल वह ही इस स्थान की असली शक्ति को समझ सकता है, जो अपनी नफरत और घृणा को छोड़ सके। जिन हार मान गया, अपनी काली शक्ति को शांत किया और कहा, मैंने जो किया वह शायद गलत था। इस स्थान की शक्ति को मैं अब समझता हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी शक्ति को गौश पाक की आत्मा के साथ साझा किया और दोनों शक्तियाँ एक हो गईं। अब मंदिर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अंधेरा दूर हो चुका था और चारों ओर एक शांति और संतुलन का एहसास होने लगा। जब शाहिद ने यह देखा तो वह समझ गया कि उसने जो किया वह सही था। उसने न केवल अपनी जान को खतरे से बचाया, बल्कि उसने उन दोनों शक्तियों को समझाया कि असली ताकत एकता और शांति में है। गौश पाक की आत्मा और जिन्न अब एक साथ इस स्थान की रक्षा करेंगे, लेकिन वे किसी भी प्रकार की हिंसा या घृणा से दूर रहेंगे।
जिन्न ने शाहिद की ओर देखा और धन्यवाद दिया। तुमने मुझे वह समझाया जो मैं कभी नहीं समझ पाया। अब हम सब मिलकर इस जगह की रक्षा करेंगे। शाहिद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी जीत नहीं बल्कि इस स्थान की असली शक्ति की जीत है।